अब एनर्जी बैंड इन सॉलिड या ठोसों में ऊर्जा अंतराल, ये क्रोनिंग पैनिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, क्रोनिंग पैनिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सोमरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार आप सबको पता है कि ये जो पोटेंशियल वेल हैं, विभव कूप, पूरे क्रिस्टल के अंदर स्थिर माने गए हैं और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की भांति गति करते रहते हैं। मतलब यहाँ ये कहने की बात है कि आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एक्ट एज अ गैस मॉलिक्यूल विच मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कहा था आपने कि यहाँ एक पोटेंशियल वेल बना हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन सोमरफील्ड का जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, इससे आप सुचालक, कुचालक, अर्धचालक में अंतर की व्याख्या नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि आपका सोमरफील्ड मॉडल ये एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि कोई पदार्थ सुचालक, कुचालक, अर्धचालक क्यों है। इसकी व्याख्या नहीं कर सकते आप। ठीक, मतलब अगर आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है तो सोमरफील्ड मॉडल में संशोधन की आवश्यकता है। और इसमें संशोधन करने के लिए साइंटिस्ट क्रोनिंग पैनिंग ने माना कि क्रिस्टल के अंदर एक विभव कूप नहीं है, एक पोटेंशियल वेल नहीं रहता, बल्कि आपके पास पेरियोडिक रूप में रहते हैं, पीरियोडिक वे में रहेंगे। तो जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशनल लैटिस में मूव करवाएंगे, आप वन डायमेंशनल लैटिस में मूव करवाएंगे जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के इम्पैक्ट को फील करते जाएंगे, वो भी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद। ये देखिए, सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद में। ठीक है, इसका मतलब क्रिस्टल के अंदर विभव कूप आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिस्टल संरचना पेरियोडिक होती है। ठीक, तो इस डायग्राम से एक चीज क्लियर है कि क्रिस्टल संरचना पेरियोडिक होने से इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा भी स्थिति निर्देशांक के साथ आवर्ती रूप से बदलती रहती है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन आवेश की ओर, यहां ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आवेश की ओर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन दिखते जाएगा। भाई पास आएगा और दूर आएगा उसके हिसाब से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा भी आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहेगी। ठीक, एक बार तो जब अप्रोच करेगा, अप्रोच करने के बाद ये धीरे धीरे दूर जाते 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 फिर इसके पास आना शुरू हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा में भी पीरियोडिक चेंजेस दिखेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये जो दो पॉजिटिव आयंस हैं, इनके बीच में ये वाले पोजीशन पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक, तो इसके लिए अगर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो ये होगा डेल टू साइन डेल एक्स टू बाई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साइन इक्वल टू 0। और ये जो वी एक्स है ये पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी है, आवर्ती स्थितिज ऊर्जा है आपके पास। ये जो वी एक्स लिखा है आपने वो, ठीक है। अब हम लोग ब्लॉच के अकॉर्डिंग बात करते हैं, चूंकि इसका एक डेरिवेशन है पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ठीक, तो या तो आप उसको चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पीरियोडिक इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ब्लॉच के अनुसार उसका सॉल्यूशन ये आता है, साइन एक्स इक्वल टू यू के एक्स ई टू द पावर प्लस माइनस आई के एक्स। ठीक है,
ये जो यू के एक्स लिखा है आपने, ये पीरियोडिक फंक्शन है। और ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका कहने का मतलब क्या, एक निश्चित दूरी के बाद ये अपने आप की पुनरावृत्ति करेगा। मतलब यू के एक्स प्लस ए लेंगे तो ये यू के एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो एक निश्चित दूरी के बाद ये अपने आप को दोहरा लेगा। ठीक, यू के एक्स से ये यू के एक्स प्लस ए होगा और यू के एक्स प्लस ए से वापस यू के एक्स बन जाएगा। ये जो ए लिखा है आपने यहां, ये जालक नियतांक है, लैटिस कांस्टेंट है। ठीक, और यहां जो ये फंक्शन आपने दिखाया है ये ब्लॉच फंक्शन है, और जिसमें ये यू के एक्स आवर्ती फंक्शन है जो अपनी पुनरावृत्ति करेगा एक निश्चित लैटिस अंतराल के बाद। जालक, यहाँ ए जालक नियतांक आपने लिया है। अब अपने इस इक्वेशन 1 पे आइए, x की जगह x प्लस ए रख दीजिए, तो साइन एक्स प्लस ए यू के एक्स प्लस ए ई टू द पावर प्लस माइनस आई के एक्स प्लस ए बनेगा। और यू के एक्स प्लस ए जो आ रहा है इसकी जगह आप यू के एक्स लिख देंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा, आपके पास बचा यू के एक्स ई टू द पावर, देखिए यहाँ ई टू द पावर प्लस माइनस आई के एक्स प्लस माइनस आई के ए, तो यहाँ प्लस में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो यू के एक्स ई टू द पावर प्लस माइनस आई के एक्स ई टू द पावर प्लस माइनस आई के ए आ जाएगा। ठीक, ये ब्लॉच का सॉल्यूशन है, इस पे आप फोकस जरूर कीजिए और चाहे तो इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पीरियोडिक फंक्शन था तो ये आया, फिर आपने ए जालक नियतांक लैटिस कांस्टेंट यूज करके अपने समीकरण 1 को इस फॉर्म में लिखा, तो यू के एक्स प्लस ए पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी जगह यू के एक्स लिख दिया, और ये चूंकि प्लस में था इसलिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरीके से हमने इसको डिनोट किया है। ठीक, ये यहां अब आप एक काम करते हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल में आवर्ती विभव में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझाने के लिए वैज्ञानिक क्रॉनिंग पेनी ने एक सरल एकविमी मॉडल प्रस्तुत किया। सरल एकविमी मॉडल प्रस्तुत किया मतलब क्या, कुछ इस तरीके का एक मॉडल उन्होंने दिखाया। ऐसा, इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बट यहां फोकस करेंगे आप। इस तरीके से एक सरल आवर्ती या एक सरल एकविमी मॉडल उनके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझाने के लिए। ठीक, और यहां देखिए, यहां चौड़ाई, यहां पे चौड़ाई, यहां माइनस बी से 0 लिया और 0 से a, फिर a से a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहां से लेकर के यहां तक की चौड़ाई अगर देखेंगे आप तो b है, फिर यहां से यहां तक का a है, फिर ये b होगा, तो a, ये वाला पोजीशन क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक, तो ये व्यवहार को, इसको आवर्ती विभव कूप है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाने के लिए क्रॉनिंग और पेनिंग ने माना कि आपका जो पोटेंशियल है वो 0 होता है अगर x की वैल्यू इन बिटवीन 0 और a है, और Vx की वैल्यू V0 होगा अगर आप इन बिटवीन माइनस b और 0 होते हैं। तो ये लिमिट को क्रॉनिंग पेनिंग ने मान लिया है। यहां जो आपने b लिया है, ये जो b लिया है इसे विभव रोधिका, ये वाला विभव रोधिका की चौड़ाई है, ये पोटेंशियल बैरियर का ब्रेड्थ है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस होते हैं आपके एटम के, उसके नजदीक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, और नाभिक की मध्य अगर दूरी पर जो कि a है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान V0 हो जाता है। तो दो कंडीशन लिया है आपने, एक कंडीशन ये, इसके लिए श्रोडिंजर इक्वेशन, और एक कंडीशन ये, इसके लिए अगर श्रोडिंजर इक्वेशन लिखें आप तो आप लोग कुछ ऐसा कहने वाले हैं, अगर 0 इज लेस देन x इज लेस देन a हुआ तो v की वैल्यू 0 लेंगे,
तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बना, d2 साइन dx2 प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साइन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया आपने। दूसरे कंडीशन को अगर लगाएं माइनस बी इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, तो यहाँ वी नॉट रहेगा, और वी नॉट रहेगा तो क्या आएगा, d2 साइन dx2 प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साइन इक्वल टू 0। यहां आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी E, पोटेंशियल एनर्जी कितना वी नॉट, इसकी तुलना में इसके वैल्यू काफी कम है। ठीक, इसकी तुलना में ये जो E है, यहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E विभव V नॉट की तुलना में बहुत कम है। ये मानकर कि जब B का मान, ये जो B का मान है ये शून्य है, तो V नॉट का मान कितना हो जाएगा, अगर B का मान शून्य कर देंगे तो V नॉट का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब अगर B की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो V नॉट की वैल्यू कम होते जाता है। तो क्रोनिग पेनिंग ने इस समीकरण के सॉल्यूशन को इस तरीके से मान लिया। ये क्रोनिग पेनिंग ने इस समीकरण का सॉल्यूशन इस तरीके से कंसिडर किया, एम वी नॉट बी एच कट स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। यहां इसको उन्होंने पी लिखा है, एम वी नॉट बी एच कट स्क्वायर अल्फा, इसको क्रोनिग पेनिंग ने पी लिखा। अल्फा की वैल्यू तो आपको याद होगा, जब हम लोग वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर पढ़े थे तो अल्फा आपने यूज किया है। अल्फा होता है रूट अंडर 2me बाई एच कट, और ये जो k यूज किया है आपने, इसको वेव वेक्टर, तरंग वेक्टर कहते हैं, तरंग सदिश कहेंगे। ठीक, तो अगर इसको p ले लिया तो आपका ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, और p का मतलब हुआ एम वी नॉट बी एच कट स्क्वायर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं रूट अंडर 2me बाई एच कट, और k की वैल्यू, k को हम लोग वेव वेक्टर कहते हैं, इसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा लिखते हैं आप। ठीक, तो ये जो इक्वेशन आया है इसका क्या अर्थ है, ये वाला जो इक्वेशन आ गया है इसका क्या अर्थ है। यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर हैं इसके आपके पास, इसका अल्फा ए के साथ एक ग्राफ बना देते हैं। तो जब ग्राफ बनाएंगे आप तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। ठीक, कॉस अल्फा ए, ध्यान दीजिए यहां पे कॉस अल्फा ए की जो वैल्यू है वो +1 से -1, कॉस फंक्शन की वैल्यू +1 से -1 लेते हैं। इसका मतलब यहां y अक्ष पर +1 -1 पर ये दो क्षैतिज रेखाएं आप खींच देते हैं, एक क्षैतिज रेखा ये और दूसरी क्षैतिज रेखा ये 1 के लिए है और ये -1 के लिए है। ठीक है, और इस स्थिति में आप ये पाते हैं कि ये जो आपका कर्व होता है, वक्र होता है, ठीक है, ये आपके साथ इस +1 वाले केस को धनात्मक y दिशा में, ये जो वक्र है आपके धनात्मक y क्षैतिज अक्ष को a b c d, a डैश b डैश c डैश d डैश एंड सो ऑन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ऋणात्मक y दिशा में ये जो वक्र है वो e f g h, और इधर देखिए e डैश f डैश h डैश g डैश 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 ढेर सारी बिंदुओं पर कट करते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल अल्फा ए के सभी मानों के लिए नहीं होगा, बल्कि कुछ स्पेशल मानों के लिए ही संभव है। और जिस मानों के लिए संभव है ना, उसको ये मोटी रेखाओं से हम लोगों ने दिखाया। देखिए ये वाला पॉइंट, ये रेखा मोटी रेखाओं से इस तरीके से दिखाया है, जिस पर आस पर अल्फा ए के कुछ ये स्पेशल वैल्यूज हैं, स्पेशल रेंज हैं, जिसके लिए ये पॉसिबल होगा। कहाँ से कहाँ तक देखिए, P से पाई तक, Q से 2 पाई तक, R से 3 पाई तक, S से 4 पाई तक,
नेगेटिव डायरेक्शन में देखिएगा तो यहाँ से देखिए एस डैश से -3 पाई, आर डैश से -2 पाई, क्यू डैश से -पाई और पी डैश तक। क्लियर है बात? मतलब -4 पाई से एस, -3 पाई से आर, -2 पाई से क्यू डैश और -पाई से पी डैश तक का। यही वो वैल्यू है जिसके लिए आप इसे अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें हो क्या रहा है देखिए, यहां पे ये जो रेंज बना रहे हैं आप, यही एक्चुअल में एनर्जी बैंड बनेंगे। ठीक, तो जैसे पाई से लेकर के ए तक की बात करें, यहां से देखिए एक केस बना, एक ये वाला केस है, चाहे आप पी से लेकर के पाई वाला केस कहिए या क्यू से लेकर के 2 पाई वाला केस कहिए, आर से लेकर के 3 पाई वाला केस कहिए, तो इनके बीच में एक गैप बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक पेन लेता हूँ, रुकिए मैं 1 मिनट जस्ट। यहाँ पे यहाँ देखिए एक गैप बन रहा है। कहाँ है मेरा पेन? दिख ही नहीं रहा मेरे को ही। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला रेंज, यहाँ देखिए वैसे सब जगह बनेगा। और एक रेंज बना आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला जो रेंज बनता है ना, ये जो रेंज बन रहा है ना, इसी को आप लोग अलाउड बैंड कहते हैं। और इनके बीच का जो हिस्सा है, इनके बीच का जो हिस्सा है, किधर है, कहाँ है, इनके बीच का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो बीच का गैप दिख रहा है, यहाँ लेजर लाइट ले लो अब, यहाँ ये जो गैप दिख रहा होता है, इसको वर्जित बैंड बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। यहाँ ग्राफ में अगर अल्फा ए, ये अल्फा ए है ना, अल्फा ए का मान अगर बढ़ने पर आपका जो अनुमत बैंड है, अनुमत मतलब अलाउड बैंड है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। ये देखिए उसकी चौड़ाई बढ़ते जा रही है। ठीक, और ये जो वर्जित बैंड है, फॉरबिडन बैंड है, उसकी चौड़ाई घटते जाएगी, उसकी चौड़ाई को कम करते जाएंगे। अब P का मान अगर बढ़ाएंगे हम, P का मान अगर बढ़ा देते हैं, P का मान आपने क्या लिया था, P का मान शायद याद है आपको, नहीं है तो अपनी कॉपी में देखिए। P का मान आपने लिखा था mv0 बाई एच कट स्क्वायर, मतलब P का मान बढ़ने पर P इज प्रोपोर्शनल टू V0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, अगर P की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं आप, P के मान को अगर आप इनफाइनाइट ले लें, तो ये साइन अल्फा ये कितना हो गया, 0। और साइन थीटा 0 कब होता है, जब एंगल n पाई हो। तो ये अल्फा ए इक्वल टू एन पाई, अल्फा की वैल्यू निकालिए, एन पाई बाई ए होगा, ए को ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा का मान रख दीजिए √2me बाई एच कट एन पाई बाई ए, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, 2me एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, ई की वैल्यू निकालिए, ई की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो आपके पास ये आया। और यहां से आप एक काम कीजिए, एच कट की वैल्यू रख दीजिए, एच कट स्क्वायर की अगर वैल्यू रखेंगे, एच कट स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो एच स्क्वायर बाई 4 पाई आ जाएगा, और ये एच स्क्वायर इधर चला गया है ना, तो ये एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर हुआ, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर 2m। अब एक काम करते हैं, ये पाई स्क्वायर और ये वाला पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, आपके पास बचा एन स्क्वायर, ये एच स्क्वायर और 4 टू 8 एम ए स्क्वायर, ये है ई। इसका मतलब ई का मान एक बक्स में मुक्त कण के लिए ऊर्जा के समान है। और इससे यह भी स्पष्ट होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट है। ठीक, ठीक, मतलब ये किसके लिए है,
ये इंसुलेटिंग बिहेवियर के लिए है, कुचालक बिहेवियर के लिए है। अब अगर मैं कहूं कि P टेंस टू 0, P टेंस टू 0 कहने का मतलब cos ka को आप cos अल्फा a के बराबर कह रहे हैं। इसका मतलब ये जो अल्फा a है वो ka के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये वाला a और ये वाला a, ये दोनों ही लेटिस कांस्टेंट थे, तो अल्फा इक्वल टू के, अल्फा की वैल्यू रूट अंडर 2me बाई एच कट और के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा। दोनों साइड का अगर स्क्वायर करते हैं आप तो ये 2me बाई एच कट स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। अब e की वैल्यू निकालनी है, एच कट मतलब क्या, h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई कहने का मतलब h स्क्वायर बाई 4 पाई, तो इसको रख दीजिए तो क्या आया, देखिए ये आया। यहां एक काम करते हैं, ये जो आपका 4 पाई स्क्वायर है इस 4 पाई स्क्वायर से कटा, क्या बचेगा, h स्क्वायर 2m लेमडा स्क्वायर, h बाई लेमडा, इसको p कहा था आपने डिब्रोगली के हिसाब से, डिब्रोगली के हिसाब से इसको आपने p कहा है, तो a क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बाई 2m। क्यों, क्योंकि p इक्वल टू h बाई लेमडा होता है। इसका मतलब यहां आपके इलेक्ट्रॉन में केवल गतिज ऊर्जा है और आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, केवल उसमें गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और आपका पदार्थ कैसा बिहेवियर दिखाएगा, सुचालक बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, तो ये था क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल, और इसी के आधार पे आप किसी भी चालक, कुचालक और अर्धचालक को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, और यहीं से चालन बैंड और संयोजी बैंड वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। ये था सोमरफील्ड मॉडल के बाद क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल, या इसी को हम लोग एनर्जी बैंड इन सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ब्लॉच थ्योरम पे एक डाउट हो सकता है, लेकिन आप उसको या तो पढ़ सकते हैं या उसका सॉल्यूशन अगर ले लेंगे तो वहीं से ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, थैंक यू।